आज जो हम देखने वाले हैं वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का ये शॉर्टकट वीडियो है। देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1528 ईस्वी तक चला था। ठीक है, यहाँ पर 1526 भी कहा जाता है क्योंकि 1526 में ही पानीपत का युद्ध होता है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश आया था वो आया था गुलाम वंश, जो चला था 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक है, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और ये शासन किए थे 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। तराइन के द्वितीय युद्ध जो आपको 1192 में हुआ था, तो तराइन के जो द्वितीय युद्ध है कि विजय के उपरांत मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया और भारत का राजकाज अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। गुलाम का मतलब होता है ये मोहम्मद गौरी का ये गुलाम मतलब दास था। 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका अयोग्य पुत्र जो आराम शाह था वो सुल्तान बनता है, परंतु इब्राहिम लोदी इसे युद्ध में परास्त कर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अब जो आता है इल्तुतमिश आराम शाह जो है ना 2010 में 1210 में बनते हैं, लेकिन बहुत जल्द उनको मार दिया जाता है, इसलिए जो इल्तुतमिश का जो ईस्वी है वो भी 1210 से ही गिना जाता है। तो 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश राज संभालते हैं गुलाम वंश का, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दामाद मतलब उनके पुत्री का हस्बैंड थे। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक। रजिया दिल्ली की सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासक थी। रजिया दिल्ली सल्तनत की 32 शासकों में पहली ऐसी शासका थी जिसने जनता के समर्थन से राज सिंहासन प्राप्त की थी। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं बहराम शाह जो 1240 से लेकर के 1242 तक शासन किया। अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक जो है वो शासन करते हैं। नेक्स्ट जो है, इन दोनों के शासन काल में समस्त शक्ति चालीसा दल के हाथों में थी। सुल्तान नाम मात्र के लिए ही थे ये लोग। ठीक है, अब जो है उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265 ईस्वी तक। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद बलबन आते हैं 1265 से 1287 ईस्वी तक। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकूबाद उसका उत्तराधिकारी बना जो अत्यधिक विलासिता था, जो 1287 से 1290 तक मात्र 3 साल की शासन बनते हैं। अमीरों के एक गुट ने नेता जलालुद्दीन ने कैकूबाद की हत्या कर दी और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया, और इस प्रकार गुलाम वंश का जो है वो अंत हो जाती है। उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है और खिलजी वंश का शासन चलता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है सो खिलजी वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। जलालुद्दीन के भतीजा अलाउद्दीन ने छलपूर्वक उसकी हत्या कर देती है और शासक जो है स्वयं बन बैठते हैं। तो जलालुद्दीन की हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन शासन चलाते हैं 1290 से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब कुल मिलाकर के 20 साल। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो आपको पूछे कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके शासन काल में सारी जो गलत चीज़ें की हैं उसके सेवन को बंद करा दिया गया, जैसे तंबाकू वगैरह जो होता था या नशा कोई चीज़, उसे बंद करवा दिया गया था। मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक आते हैं। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र में आ जाते थे। अब बताइए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आचरण कैसा था। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन चलता है। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन करते हैं। उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद जो है सो मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक बनते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करते हैं और इसका मूल नाम जूना खां था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह साम्राज्यवादी था। 1351 ईस्वी में सिंध विद्रोह को दबाने के क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है सो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है 1351 से 1356 ईस्वी के बीच जो है सो शासक खाली थी, मतलब ये जमींदार वगैरह के हाथों में चढ़ गया था। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक 1356 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के गद्दी पर आसीन होता है। फिरोज तुगलक की 1388 ईस्वी में मृत्यु के बाद तुगलक वंश तथा दिल्ली सल्तनत की पतन होना आरंभ हो जाता है। तुगलक वंश के पतन होने के कारण फिरोज शाह के उत्तराधिकारी की अयोग्यता थी, जिसके कारण तुगलक काल की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह आते हैं, 1388 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलाते हैं। तुगलक वंश के अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाही थे और 1398 ईस्वी में इसके शासक काल में मंगोल शासक तैमूर लंग का आक्रमण होता है। उसके बाद मतलब दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश का स्थापना हो जाता है और सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चलती है। सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां था, जो 1440 से 1421 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1413 से 1414 के बीच दौलत खां लोदी दिल्ली का सुल्तान बना, परंतु खिज़्र खां ने उसे परास्त कर दिया और नया वंश सैयद वंश की स्थापना किया था। ये नोट्स थे। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। इसने मुबारकबाद नगर की स्थापना करते हैं। मोहम्मद शाह उसके बाद आते हैं 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन करते हैं और ये सैयद वंश के अंतिम शासक होते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक आता है लोदी वंश। वह लोदी जो होता है लोदी वंश वो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलती है। लोदी वंश का संस्थापक बहलुल लोदी है और बहलुल लोदी 1451 से लेकर के 1489 तक जो है वो शासन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आते हैं सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी आते हैं। बहलुल लोदी का पुत्र जो है निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी के सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी भी बना डाला था। नेक्स्ट जो है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना और 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई और इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लोदी के पतन के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। इतिहासकार निमायतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मरा था। जो दिल्ली सल्तनत था सल्तनत काल, उसका इतना ही था इम्पोर्टेंट फैक्ट। इससे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा क्योंकि बलवन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।